हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे मैंने सीटेट में 97 मार्क्स लाए थे। मैंने क्या क्या पढ़ा था, मेरी क्या, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सबसे ज़रूरी है आपको पास करना, ठीक है। सबसे ज़रूरी है आपके लिए आपको पास करना, ताकि आप एलिजिबल हो सके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बैठने के लिए। सभी पॉइंट पे धीरे धीरे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी मैंने कहाँ से पढ़ा था, किन से पढ़ा था, ठीक है, जिससे मैं अच्छे मार्क्स सीडीपी में 20+ मार्क्स ला पाया। तो सीडीपी जो मैं पढ़ा था वो सचिन सर से पढ़ा था। सचिन एकेडमी के सचिन सर से, आप सब जानते होंगे उनको, सचिन सर। उन्हीं से मैंने सीडीपी पढ़ा था, ठीक है। काफ़ी अच्छे सर हैं। मैंने एक्चुअली उनका कोर्स भी परचेज़ किया था, लेकिन सिर्फ मैंने सीडीपी ही उनसे पढ़ा था। यूट्यूब पे पूरा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहे तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैंने उनका कोर्स लिया था सिर्फ इसलिए ताकि जो टेस्ट वो प्रोवाइड करते हैं उनसे बेहतर तैयारी हो सके। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था। हिंदी के लिए तो थर्ड पॉइंट बात करते हैं, इंग्लिश के लिए मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था। सच बोले तो इंग्लिश के लिए हम बिल्कुल कोई भी कोचिंग या कोई भी क्लासेस नहीं किया था इंग्लिश के लिए। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से ही है, तो इंग्लिश मैंने कभी पलट के भी नहीं देखा कि इंग्लिश में क्या पूछता है नहीं पूछता है। बस पता था पैसेज पूछता है और सीडीपी से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो ये सब पता था, तो मैंने कहा ये सब हो जाएगा। मतलब मुझे टारगेट था कि 50+ मार्क्स लाने हैं। अगर 100% का है तो 50% से ऊपर रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट में। मेरा मेन फोकस जो था वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर था, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे अच्छा मार्क्स दिला सकता था। इसलिए मैंने मेन फोकस जो रखा वो सब्जेक्ट पे रखा अपने, ठीक है। सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम सब्जेक्ट पे बात करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो जो भी सर एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर्स और जो भी क्लासेस करा रहे हैं उनको देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उनसे। क्योंकि एनसीईआरटी से अलावा और कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो मत पढ़िए। मैं जब अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो उसके लिए जब तैयारी कर रहा था तो मैं सचिन एकेडमी से कोर्स लिया हुआ था। वहाँ जो सोशल साइंस के सर थे वो एनसीईआरटी से हट के थोड़ा चले गए, तो मैंने उन सर को पढ़ना ही बंद कर दिया। 10 दिन में ही बंद कर दिया था मैं, ठीक है। मैंने वो सारे कॉपी में लिख रखे हैं, सारे जो भी सर ने लिखा है वो सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं सोशल साइंस के 10 दिन का, ठीक है। 10 दिन बाद देखे कि सर जी लाइन से ट्रैक से बाहर उतर गए एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। वैसे भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था, लिखना था, हर दिन 4-5 क्लास होते थे, उसे लिखना, नोट डाउन करना। तो 10 दिन में मैंने सचिन एकेडमी के सारे क्लासेस बंद कर दिए थे, सिर्फ सीडीपी की क्लास जारी रखा था, ठीक है। तो यही सब बात है, आपको एनसीईआरटी फोकस पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ना पूछता है ना आएगा, तो एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना सही रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था। सोशल साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी का बुक खरीदा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बुक मैंने लिए थे सोशल साइंस के लिए। ये ज्योग्राफी के क्लास 6 का बुक है, देख रहे हैं। ये क्लास 6 ज्योग्राफी का बुक है। और इसमें अगर कहीं से भी कोई भी पेज आप निकाल लो, ठीक है, उस सारे में पेज में आपको अंडरलाइन दिखेगा, सारे पेज में अंडरलाइन दिखेगा। मैं कोई भी पेज निकाल दूँ, सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी पेज अगर निकाल देता हूँ, सब में आपको अंडरलाइन दिखेगा, ठीक है। सब में एक एक पेज को मैंने अंडरलाइन करके पढ़ा था। यहाँ भी आपको अगर कोई पेज निकाल दूँ, मैं रैंडम पेज निकाल रहा हूँ, कोई भी पेज, ऐसा नहीं है कि मैंने मार्क कर रखा है। बुक से मैं कोई भी पेज निकाल दूँ, ठीक है, और उसमें आपको मार्क मिलेगा। सारा पेज जो है मैंने खुद से अंडरलाइन करके पढ़ा था। ये 6 का हो गया। आप अगर ये क्लास 7 का है, क्लास 7 का मेरा एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 7 का आपको दिखा होगा, क्लास 7 का एनसीईआरटी। इसमें भी कहीं भी पेज निकाल दीजिए, कोई भी रैंडम पेज निकाल दीजिए, सब में आपको अंडरलाइन मिलेगा, क्योंकि मैंने हर एक पेज को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। ये क्लास 7 का था और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, देख सकते हैं। कोई भी रैंडम पेज में निकाल दूंगा और सब में अंडरलाइन होगा, ठीक है, सब में अंडरलाइन होगा, क्योंकि सारे पेज को मैंने एक एक लाइन को एनसीईआरटी को पढ़ा था सोशल साइंस के लिए। और मैंने सिर्फ 2 ही बुक लिया था, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 ही बुक से मैंने पढ़ाई किया था। सिविक्स का बुक मैंने नहीं लिया था। सिविक्स की एक मैडम थी जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराती थी, उनसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बस 6 to 8 तक के चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने नोट डाउन कर लिया था कॉपी में,
ठीक है। बस सीटेट के लिए मैंने सब्जेक्ट के लिए यही किया था 3 चीज़। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए और क्या किया, तो रिवीजन किया मैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था सुनने का, ठीक है। कोई लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, तो मैं उसका वीडियो डाउनलोड कर लेता था, ठीक है, और उसे पास में रख के देखता था, ठीक है। और अगर नहीं देखने का मन कर रहा है तो बगल में डाल लेते थे, ठीक है, लेटे हुए हैं कान के बगल में डाल लिए और सुनता था, मैं कहानियों को सुनता था, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कहानियों को सुनना, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कहानी स्टोरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस स्टोरी को सुनता था कि कैसे क्या मतलब चल रहा है बुक में स्टोरी, उस सारे को एक एक लाइन को सुनता था, फिर जो भी इम्पोर्टेंट होता था उसे याद करता था। और इस तरह से मैंने लाया था 41, जो कि अच्छा मार्क्स होता है सीटेट, अगर सब्जेक्ट में देखें सीटेट में तो 41 अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने लाया था और कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ 2-3 महीने की तैयारी मैंने किया था, उसी में सारे एनसीईआरटी पढ़ा था, सारे रिवीजन किया था, टेस्ट लगाए थे सचिन सर एकेडमी के, सचिन एकेडमी जो है उस पर टेस्ट मैंने दिए थे, ठीक है। मुश्किल से लगभग 8-10 टेस्ट मैंने दिया था वहाँ पे। वैसे आपको बता दूँ वहाँ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होता है, आप दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से मैंने 97 मार्क्स स्कोर किए थे टोटल, ठीक है। तो ये रही मेरी सीटेट की जर्नी कहानी, मैंने कैसे तैयारी किया वो सब आपको बताया, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी आगे का अपडेट हो कि मैंने एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया, सबसे पहले कौन सा सेक्शन को मैंने कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पे कौन सा सेक्शन गया, ठीक है, लास्ट में किस सेक्शन को अटेम्प्ट किया, वो सारी स्टोरी मैं बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको गाइडेंस हो सके, और आप प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसके ज़रिए आप सीटेट अपना निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, सारे एनसीईआरटी को जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो सनी सर जो है अड्डा 247 के सनी सर, उनका जो सीरीज आता था, एनसीईआरटी का सीरीज आता था, ठीक है, तो उसमें सारे एमसीक्यू वो कराते थे, जो भी एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन था। वैसे सारे एमसीक्यू तो वो कवर नहीं कर पाए थे, चैप्टर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले करके वो वीडियो में फॉर्मेट में बनाए थे, वीडियो बनाए थे। तो उस वीडियो को मैं देखता था और देखता था कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, किस चैप्टर में मेरा 1-2 गलती हो रहा है, ताकि उस चैप्टर को मैं पूरे फिर से पढ़ सकूँ। तो उस चैप्टर को, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे मिस्टेक होते थे, तो उसे मैं फिर से चैप्टर को ओपन करता था और अच्छे से फिर से पढ़ता था, ये मेरा था। और सोशल साइंस में भी रिलेटेड आता है पेडागॉजी है, सोशल साइंस में भी 15 से 20 मार्क्स का पेडागॉजी आता है, तो उसके लिए भी मैं सनी सर से पढ़ा था, ठीक है। उसके लिए भी मैंने सनी सर का वीडियो था, वहाँ से कवर कर किया था। जब 20 दिन मेरे पास मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे थे, तब मैंने सनी सर का जो सोशल साइंस के लिए पेडागॉजी आता था, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने वहाँ से देखा था। वैसे सीडीपी अगर पढ़े हैं आप, तो पेडागॉजी के लिए, सब्जेक्ट के लिए पेडागॉजी, सब्जेक्ट में जो पेडागॉजी आता है उसके लिए पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारा कवर हो जाता है। सीडीपी का अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो। फिर भी मैंने सोशल साइंस का पेडागॉजी जो 15-20 मार्क्स का आता था, उसके लिए सनी सर सारे वीडियो को देखा था उन्होंने।